नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन साधुखा और आपको मेरे YouTube चैनल होम्योपैथिक हीलर में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है। इसके अलावा चिकित्सा के ऊपर मेरा और एक बंगाली चैनल है। जो लोग बंगाली हैं, वो लोग उस चैनल पर जाकर चिकित्सा के पर बनाया हुआ ऐसे ही वीडियो देख सकते हैं। चिकित्सा विषयक मेरा वो बंगाली चैनल का नाम है डॉक्टर अर्जुन साधुखा। दोस्तों, आज का विषय आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही चुके हो। आज का विषय है डिसेंट्री या पेचिस या आमाशय और उसके विशेष रूप से प्रभावी होम्योपैथिक दवा। दोस्तों, ये विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक बंगाली डॉक्टर हूं, बंगाली मेरा मातृभाषा है, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए हिंदी बोलने समय अगर कोई भाषागत त्रुटि हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का विषय डिसेंट्री के बारे में चर्चा करते हुए मैं पहले कहूंगा डिसेंट्री यानी पेचिस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और पेचिस या आमाशय के क्या-क्या कारण हैं, और सबसे अंत में मैं आमाशय या पेचिस का कुछ महत्वपूर्ण दवा के बारे में बताऊंगा जो लेने से आपका पेचिस ठीक हो जाएगा और पुराने आमाशय में नियमित रूप से कुछ दिन लेने से संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेचिस यानी आमाशय एक प्रकार के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जिसके कारण खून के साथ दस्त होना और उसके साथ म्यूकस अर्थात थकथके जेली की तरह एक प्रकार के पदार्थ स्टूल के साथ निकलते हुए नजर आते हैं, जिसको मल के साथ बलगम निकलना या मोशन के साथ आमी आना भी कहता है। साथ में पेट में दर्द या पेट में मरोड़ महसूस के साथ मल त्यागना पड़ता है। पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ ऐसा महसूस होता है और उसके कारण मल त्यागने के लिए बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। ये सब लक्षण पेचिस यानी आमाशय में रहता है। अब कहते हैं दोस्तों, डिसेंट्री कितने प्रकार के होते हैं। डिसेंट्री मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है एमीबिक डिसेंट्री, दूसरा है बैसिलरी डिसेंट्री। पहले कह लेते हैं एमीबिक डिसेंट्री के बारे में। एमीबिक डिसेंट्री एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नामक एक प्रकार के एक कोशीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। आमतौर पर भोजन और पानी के माध्यम से एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हमारे शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना होगा, ज्यादातर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण दूषित पानी के द्वारा होता है। इसके कारण यह है कि पानी में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के एग ज्यादा दिन बच सकता है, लगभग 15 दिन तक जीवित रह सकता है और इसके कारण दूषित पानी के द्वारा संक्रमित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब कहते हैं दोस्तों बैसिलरी डिसेंट्री के बारे में। सिगेला नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा बैसिलरी डिसेंट्री के संक्रमण होता है। आमतौर पर बैसिलरी डिसेंट्री के संक्रमण उन जगहों पर ज्यादा देखा जाता है जहां पे जीवन की गुणवत्ता खराब होता है, जहां ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, पीने का पानी दूषित है। अब कहते हैं दोस्तों, डिसेंट्री के क्या-क्या कारण हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण डिसेंट्री यानी पेचिस हो सकता है। सर्दी या जुकाम के कारण भी पेचिस या आमाशय हो सकता है। सड़े हुए फल खाने से भी आपको पेचिस हो सकता है। बासी सड़े हुए मांस खाने से भी आपको आमाशय यानी पेचिस हो सकता है। पेट में कीड़े रहने के कारण आपको पेचिस यानी आमाशय हो सकता है। दोस्तों, यही था पेचिस यानी आमाशय के विभिन्न प्रकार के कारण। अब आ गए हैं दोस्तों वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट भाग में, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आमाशय यानी पेचिस के कुछ इंपॉर्टेंट दवा जिसको लेने से आपका आमाशय ठीक हो सकता है और कुछ दिन नियमित रूप से लेने से आपके पुराने आमाशय भी संपूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं जितने सारे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा वो सारे मेडिसिन आपको लेना नहीं है। आपको सिर्फ वही मेडिसिन लेना है जिस मेडिसिन के सिम्टम के साथ आपके डिसेंट्री के सिम्टम सबसे ज्यादा मैच करता है, और इसमें मेरा पहला मेडिसिन है कुर्ची। दोस्तों, कुर्ची दोनों प्रकार के डिसेंट्री में ही बहुत अच्छे से काम करते हैं, मतलब कि एक्यूट डिसेंट्री में भी और क्रॉनिक डिसेंट्री में भी कुर्ची बहुत अच्छे से काम करता है। अब आते हैं दोस्तों कुर्ची के सिम्टम के विषय में। यदि आपको पेट में मरोड़ महसूस होने के साथ साथ लैट्रिन जाना पड़ता है, मल में खून के साथ बलगम यानी आब रहता है, और सबसे बड़ा लक्षण जो है, यदि आपके आमाशय गर्मी के मौसम में हो रहा है या फिर हर साल गर्मी के मौसम में वापस आता है, तब आपके लिए कुर्ची उपयुक्त मेडिसिन है। कुर्ची आपको लेना होगा मादा टिंचर में आधे कप पानी में 15 बूंद मिलाकर
दिन में 3 बार। अब आते हैं दोस्तों अगला होम्योपैथिक मेडिसिन में, आर्टिस्टा इंडिका। दोस्तों अगर आपके पेचिश यानी आमाशय सर्दी के मौसम में हो रहा है या फिर सर्दी के मौसम में हर साल वापस आते हैं तो आर्टिस्टा इंडिका आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। आर्टिस्टा इंडिका आपको लेना होगा मादा टिंचर में आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार। अगला मेडिसिन है चैपारो। दोस्तों चैपारो पुराने आमाशय में बहुत अच्छे से काम करता है, खास करके जब मल त्यागने पर आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कूथन हो रहा है और उसके साथ बहुत ज्यादा बलगम निकलता है। और सबसे मार्केबल सिम्टम यह है कि अगर आपके लीवर के पोर्शन में उंगली से दबाने से दर्द होता है, एक संवेदनशीलता रहता है, तो चैपारो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। चैपारो आपको मादा टिंचर में लेना होगा, आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार। आते हैं अगला ड्रग पर, बैक्टीशिया। दोस्तों अगर आपके मल, मूत्र और पसीना बहुत ज्यादा बदबूदार है, आपको सिर्फ तरल भोजन ही पचता है, कोई ठोस भोजन नहीं पचता है, यदि बुदबुदार मल के साथ खून और बलगम रहता है तो आपके लिए बैक्टीशिया बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। खास करके ये सारे सिम्टम अगर कोई बुजुर्ग आदमी में देखा जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीशिया बहुत अच्छे से काम करेगा। बैप्टिशिया आपको लेना होगा मादर टिंचर में आधे कप पानी में 15 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार। दोस्तों अब तक मैंने 4 होम्योपैथिक मादा टिंचर के बारे में बताया है। अब बताने वाला हूं मैं 3 होम्योपैथिक पोटेंसी के बारे में। ये 3 होम्योपैथिक पोटेंसी के सिम्टम आपको लगभग समान लगेगा, लेकिन इस 3 होम्योपैथिक दवा के सारे सिम्टम बताने के बाद मैं बता दूंगा कि इन 3 दवाओं में वो कौन सा 3 प्रभेद है जिसके द्वारा आप इन 3 दवा को अलग अलग करके पहचान सकोगे। दोस्तों मेरा पहला पोटेंसी है मार्ककॉर। दोस्तों अगर आपको मल और मूत्र दोनों ही त्यागने वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा कूथन रहता है, मतलब अच्छी तरह से बोला जाए जहां दर्द से भरा कूथन और मल के साथ खून नहीं रहता है, उस तरह के डिसेंट्री में मार्ककॉर निर्वाचित नहीं होता है। अगर ये सब सिम्टम आपको रहे तो मार्ककॉर आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में आधे कप पानी में 2 बूंद मिलाकर दिन में 4 बार। मेरा अगला मेडिसिन है नक्स भूमिका। दोस्तों अगर आपको मल त्यागने से पहले पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा कूथन रहता है, अगर आपको पेट में मरोड़ महसूस के साथ स्टूल आर्जिंग होता है और मल त्यागने के बाद सारे दर्द, सारे कूथन संपूर्ण रूप से चला जाता है, तो नक्स भूमिका आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। नक्स भूमिका आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में आधे कप पानी में 2 बूंद मिलाकर दिन में 2 बार, दोपहर को विश्राम से पहले और रात को विश्राम से पहले। मेरा अगला और अंतिम दवा है मार्कसॉल। दोस्तों अगर आपको मल त्यागने के पहले क्षण में, मल त्यागने के वक्त और मल त्यागने के बाद इन 3 अवस्था में पेट में बहुत ज्यादा दर्द करता है, बहुत ज्यादा कूथन रहता है, बहुत समय से कूथन या प्रेशर देकर मल त्यागने की कोशिश करने के बाद भी थोड़ा सा भी मल निर्गत नहीं होता है, तो मार्कसॉल आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। मार्कसॉल आपको प्राथमिक अवस्था में, मतलब कि एक्यूट अवस्था में लेना होगा 30 पोटेंसी में आधे कप पानी में 2 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार, और पुराने आमाशय में, मतलब कि क्रॉनिक डिसेंट्री में आपको लेना होगा मार्कसॉल 200 पोटेंसी में आधे कप पानी में 2 बूंद मिलाकर दिन में 2 बार। अब कहते हैं दोस्तों इन 3 दवाओं में वो कौन सा 3 प्रभेद है जिसके द्वारा आप इन 3 दवा को अलग अलग करके पहचान सकोगे। डिसेंट्री के विषय में दोस्तों आपने गौर किया होगा कि इन 3 दवा के सिम्टम कहने के समय हर दवा में मैंने कूथन और दर्द के बारे में बताया है, तो आपको ऐसा लग सकता है ये तीनों दवा के सिम्टम एक जैसा है, लेकिन दोस्तों अच्छे से अगर गौर कीजिएगा तो आपको प्रभेद महसूस होगा। देखिए मार्ककॉर में मल और मूत्र दोनों त्यागने वक्त बहुत ज्यादा दर्द और कूथन रहता है, लेकिन मार्कसॉल में सिर्फ मल त्यागने के सिलसिले में दर्द और कूथन रहता है। मार्कसॉल में मल त्यागने से पहले, मल त्यागने के समय और मल त्यागने के बाद भी दर्द और कूथन रहता है। ठीक वहां नक्स भूमिका में मल त्यागने से पहले दर्द और कूथन रहता है, लेकिन मल त्यागने के बाद सारे कूथन, सारे दर्द चला जाता है। इन 3 लक्षण से आप
इन 3 दवा को प्रभावित कर सकते हो। तो दोस्तों यही था पेचिश या आमाशय और उसके विशेष रूप से प्रभावी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उस दोस्त के पास जिसको आपको लगता है ये वीडियो बहुत जरूरत है। और अगर इस चैनल में आने वाला चिकित्सा के ऊपर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पाना है तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को। और इसके लिए इस वीडियो के नीचे आपके दाहिने तरफ लाल रंग के एक सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन ग्रे कलर के हो जाएगा और उसके बगल में एक बेल आइकॉन आ जाएगा, उस बेल आइकॉन को आपको प्रेस करना होगा। तो 3 बातें आएगा, ऑल, पर्सनलाइज, नाम, आपको ऑल के ऊपर प्रेस करना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप ऑल के ऊपर नहीं प्रेस करेंगे तो आपको इस चैनल में आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए ऑल बटन पर आपको जरूर क्लिक करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कोई और बीमारी और उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।